Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो हम लास्ट वीडियो में जो हम बात कर रहे थे वो हम वन कंपोनेंट सिस्टम में हमने वाटर सिस्टम को स्टडी किया था। अब आज इस वीडियो में हम टू कंपोनेंट सिस्टम्स को स्टडी करेंगे कि जो आपका टू कंपोनेंट सिस्टम है ये क्या होता है और इसमें आपका फेज डायग्राम कैसे होता है। आपका जो आपका टू कंपोनेंट सिस्टम है आपका उसको आप डिफाइन कर सकते हैं एज वन इन विच इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ ऑल द फेसेस इन टर्म्स ऑफ टू सब्सटेंसेस। जिसमें आपका ये पॉसिबल है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कंपोजिशन सब फेसेस की दो सब्सटेंसेस के टर्म्स में, उनको आप बोलते हैं टू कंपोजिशन सिस्टम। अगर दो कंपोनेंट सिस्टम है उसमें आपका और सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया है, मींस सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड फेस आपका इक्विलिब्रियम में है, तो उस टाइम पे ये माना जाता है कि दे आर अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर, कि प्रेशर जो चेंज हो रहा है उसका आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इन सिस्टम्स को बोला जाता है आपका कंडेंस सिस्टम। कंडेंस सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स जो वन एटमॉस्फेयर प्रेशर पे स्टडी किए जाते हैं, क्योंकि आपका जो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है वो आपका कंसीडर किया जाता है कि प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आपका इन सिस्टम्स को बोला जाता है कंडेंस सिस्टम जो आपका एक एटमॉस्फेरिक पे स्टडी किए जाते हैं। अब देखो आपको पता था दो वेरिएबल होते हैं आपके गिब्स फेस रूल में, आपका दो वेरिएबल लेके चलते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। अब प्रेशर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वन एटमॉस्फेयर ले लिया, तो गिब्स रूल आपका क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स माइनस नंबर ऑफ फेसेस प्लस वन। जो टू आता था गिब्स स्पेस रूल में उसकी जगह क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि आपने प्रेशर क्या कर लिया, वेरिएबल नहीं है, वन एटमॉस्फेयर है। कंडेंसेशन कंडेंस सिस्टम जो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम उनके केस में आपका। अब कुछ पॉइंट्स आएंगे आपका, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट्स आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होता है आपका, जिसमें आपका सॉलिड लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम में है। ट्रिपल पॉइंट आपका होता है जहाँ पे तीनों फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपका सॉलिड लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट होता है आपका ट्रिपल पॉइंट। एक नेक्स्ट आता है जो टू कंपोनेंट सिस्टम में टर्म, वो आती है आपकी यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है आपका, टेम्परेचर एट विच टू सॉलिड्स एंड ए लिक्विड फेस आर इन इक्विलिब्रियम। दो तो सॉलिड फेस और एक लिक्विड फेस वो इक्विलिब्रियम में है, तो उस फेस को आप, उस पॉइंट को आप बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। अभी डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपका। अब यूटेक्टिक सिस्टम्स को स्टडी करते हैं सबसे पहले। अब अगर आपके दो सब्सटेंसेस हैं वो कंप्लीटली मिसिबल है, कंप्लीटली एक दूसरे में घुल जाते हैं लिक्विड स्टेट में, लेकिन आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में इमिसिबल है, उसको बोलते हैं आप सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम। यूटेक्टिक सिस्टम किसको बोलेंगे, ऐसी दो सब्सटेंस जैसे मेटल्स ही लगा लो आप, सॉलिड फॉर्म में तो इमिसिबल है, मिक्स नहीं होंगी, लेकिन आपका लिक्विड फॉर्म में क्या है, कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं, उनको आप बोलते हैं सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम्स। जैसे आपका मेटल्स होती हैं मोस्टली। अब मिक्सचर्स दैट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड यूटेक्टिक मिक्सचर। अब जो मिक्सचर है उसका जिसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, दो सॉलिड स्टेट थे जो आपका सॉलिड फॉर्म में जो इमिसिबल थे उनके लिक्विड फॉर्म मिसिबल हो गया, तो उसका जो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा उस फॉर्म को आप बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर, उस फॉर्म को बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। और उस टेम्परेचर को जिस पे वो क्रिस्टलाइज होती हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं यूटेक्टिक टेम्परेचर। अब यूटेक्टिक सिस्टम के यूजेस क्या हैं, यूटेक्टिक सिस्टम्स की हेल्प से आप एलओएस की कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, कंपोजिशन निकाल सकते हैं। जो टू कंपोनेंट सिस्टम का जो फेस डायग्राम है उसमें आप अगर यूटेक्टिक सिस्टम है आपका तो उसकी हेल्प से आप एलओएस की कंपोजिशन निकाल सकते हैं कि आपका यूटेक्टिक सिस्टम की हेल्प से कि एलओएस की कंपोजिशन क्या होगी आपकी। और इसको आप यूज कर सकते हैं आपका दो मेटल पीसेस को ज्वाइन करने में भी। दो मेटल्स को आपको ज्वाइन करना है, किस रेशो में आप उसको लें, तो इसमें भी आपका क्या है, यूटेक्टिक सिस्टम हेल्पफुल होता है आपका। अभी आपका टू कंपोनेंट सिस्टम्स का आपका सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम है जो उसका जो आपका फेस डायग्राम दे रखा है आपका। इसमें जो फेस डायग्राम में एक साइड क्या होता है आपका टेम्परेचर और एक साइड आपका कंपोजिशन। अब दो मेटल्स हैं, सपोज आपके पास एक मेटल ए है और एक मेटल आपका बी है। अब आपका कंपोजिशन दिखा रखा है, आपका कंपोजिशन में क्या है, जो ये पॉइंट है आपका जो मैंने सर्कल किया है यहाँ पे लिखा हुआ है 100% ए,
मींस यहाँ पे प्योर ए मेटल प्रेजेंट है, सिर्फ आपका बी मेटल कितनी है 0% है, यहाँ पे बी मेटल क्या है 0%। ठीक है, और जो ये पॉइंट है जिसको अब सर्कल किया है इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग आपका क्या है, जो आपका बी है वो 100% है, मींस ए की कंपोजिशन वहां पे क्या है 0% है। अब आप समझ गए होंगे, जो आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ए 100% है, बी 0% है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप, तो बी की कंपोजिशन क्या है इंक्रीज हो रही है। आपका लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो बी की कंपोजिशन क्या है इंक्रीज हो रही है। और ऐसे ही अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो आपका राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं वहां पे राइट में एकदम बी 100% है, ए 0% है। जैसे जैसे राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो आपकी ए का जो कंपोजिशन है वो क्या है इंक्रीज हो रही है, आप मिक्स करते जा रहे हैं। अब देखो जब ए की कंपोजिशन 100% है तो उस पॉइंट पे जहां पे ए टेम्परेचर को कटर कर रहा है, ये लाइन आपका ये कर्व, इस पॉइंट को बोलेंगे आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए। ये है आपका मेटल ए का मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही जो आपको जहां पे बी लिखा हुआ है ये सर्कल किया है, ये आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी प्योर मेटल। अब आप ये देख रहे हैं, देखो प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है आपका ये ए का, ऐसे ही बी मेटल का है मेल्टिंग पॉइंट ये। अब आप देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप, ऐसे लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं, मींस आपका पहले ए 100% था, उसमें आप बी मिक्स करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप बी मिक्स कर रहे हैं मींस ए का अमाउंट कम हो रहा है और बी का अमाउंट बढ़ रहा है। तो जो आपका टेम्परेचर वाली कर्व है वो क्या होती जा रही है कम होती जा रही है। इसका मतलब ये क्या है, जब भी आप मिक्सिंग कर रहे हैं आपका, तो जो मेटल्स का जो एलोय बनेगा, जो मतलब मिक्सचर है उसका क्या है, जैसे जैसे आप ए में कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, ए में कोई दूसरी मेटल ऐड करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है। सिमिलरली बी के केस में बी का ये प्योर का मेल्टिंग पॉइंट है। अब आप बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, मींस आप ए का अमाउंट ऐड करते जा रहे हैं बी में, तो बी का मेल्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है कम हो रहा है। अब जो ये कर्व है आपका, एक बार तो इसको रब कर देते हैं, जो कर्व है आपकी, जैसे दो कर्व दे रखे हैं आपका, जैसे ये ए सी कर्व है, ये आपका सॉलिड जो ए मेटल का सॉलिड है और लिक्विड है उसको आपका क्या करती है इक्विलिब्रियम है आपका ऊपर की तरफ। तो इससे अब वो क्या है आपका, यहाँ पे आपका लिक्विड है और यहाँ पे आपका सॉलिड प्लस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे सॉलिड इक्विलिब्रियम, सॉलिड और सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है, ये लाइन आपका क्या है इक्विलिब्रियम लाइन आपकी सॉलिड और लिक्विड की। ऐसे ही ये लाइन भी आपकी क्या है इक्विलिब्रियम लाइन है आपका, यहाँ पे आपका क्या है सॉलिड और लिक्विड की आपका इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ऊपर लिक्विड स्टेट नीचे सॉलिड स्टेट। ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है जिसको सर्कल किया है, ये है आपका यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, जहां पे दो सॉलिड और एक लिक्विड फेस क्या है आपका इक्विलिब्रियम में है। ये आपका सॉलिड आपका ए वाला, सॉलिड बी वाला, और ये लिक्विड, इनका लिक्विड दोनों का वो क्या है आपका इक्विलिब्रियम में है। तो इस फॉर्म को आपका बोला जाता है यूटेक्टिक पॉइंट। और इसके नीचे, जो इसके नीचे वाला एरिया सी पॉइंट से नीचे, यहाँ पे सॉलिड ए और सॉलिड बी है आपका। यूटेक्टिक, जो यूटेक्टिक है वो क्या हो जाता है आपका फ्रीज हो जाता है। अब आगे एग्जांपल से पढ़ेंगे हम। जो एग्जांपल है आपके सिलेबस में टू कंपोनेंट यूटेक्टिक सिस्टम का है, वो है आपका लेड एंड सिल्वर सिस्टम। लेड और सिल्वर का सिस्टम, जो लेड और सिल्वर है आपके, वो आपके लिक्विड स्टेट में कंप्लीटली मिसिबल है। जो लेड है और सिल्वर है कंप्लीटली मिसिबल है लिक्विड स्टेट में। अब आपका जो मोल्टन, आपका मोल्टन मतलब लिक्विड, आपका मोल्टन लेड और सिल्वर है मिसिबल है इन ऑल प्रोपोर्शंस, दे फॉर्म ए होमोजेनियस सॉल्यूशन। फोर पॉसिबल फेस होते हैं इस सिस्टम में। एक तो आपका सॉलिड सिल्वर होता है आपका, इसमें सॉलिड सिल्वर एग्जिस्ट करेगा, एक आपका सॉलिड लेड एग्जिस्ट करेगा, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा आपका सिल्वर और लेड का, और एक आपका वेपर। अब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आपका सिस्टम है आपका सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम लेड और सिल्वर के केस में। अब इसमें क्या बताया गया, देखो ये पॉइंट है जो यहाँ पे जिसको मैंने सर्कल किया है, यहाँ पे लेड 100% है और सिल्वर 0% है, मींस प्योर लेड है। तो इसका मतलब इसी लाइन पे आप टेम्परेचर की तरफ ऊपर जाएंगे तो ये 327 डिग्री सेल्सियस है। ये जो टेम्परेचर, जो AC कर्व है, जो आपका टेम्परेचर वाली लाइन को जहां पे कट कर रही है, वो क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा लेड का। तो लेड का मेल्टिंग पॉइंट कितना आपका यहाँ पे 327 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे सिल्वर है आपका, 100% सिल्वर है और 0% लेड है। तो ये आपका पॉइंट जहां पे CB कर्व आपका
टेम्परेचर वाली लाइन को कट कर रही है तो वो क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका सिल्वर का। तो 961 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर का। जो आपका अब ये BC कर्व है जो ये आपका सेपरेट कर रही है लिक्विड और सॉलिड सिल्वर को। आपका ये लिक्विड यहाँ पे मींस इक्विलिब्रियम में है, इस लाइन पे लिक्विड और सॉलिड सिल्वर इक्विलिब्रियम पे है। ऐसे ही AC लाइन में लिक्विड और लेड आपका सॉलिड लेड और लिक्विड आपका क्या है इक्विलिब्रियम पे है। इससे ऊपर जो आपका एरिया है जो ये AC और B, इससे ऊपर वाला ये एरिया है यहाँ पे क्या है लिक्विड फॉर्म में है, दोनों मेटल्स मेल्ट की फॉर्म में। इससे ऊपर वाले रीजन में क्या है, दोनों मेटल्स लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। और C पॉइंट पे आपका जो C पॉइंट है वो आपका यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट्स मींस आपका सॉलिड लेड भी है, आपका सॉलिड सिल्वर भी और लिक्विड भी, तीनों इक्विलिब्रियम में है। वहां पे क्या है आपका, इस लाइन को आप नीचे कट करेंगे तो यहाँ से आप कंपोजिशन निकाल सकते हैं कि कितनी कंपोजिशन पे आ रहा है यूटेक्टिक पॉइंट। ये किस कंपोजिशन पे आ रहा है, जब आपका 2.6% सिल्वर है मींस रिमेनिंग आपका 97.4% आपका लेड है और 2.6% सिल्वर है, तो वहां पे आपका यूटेक्टिक पॉइंट आ रहा है आपका। इसके इस साइड आपका सॉलिड लेड और यूटेक्टिक है और इसके इस साइड सॉलिड सिल्वर और यूटेक्टिक है। इसके नीचे आपका जो C पॉइंट के एकदम नीचे जाएंगे तो आपका जो यूटेक्टिक है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब डिटेल में इसकी कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अब जैसे लेड सिल्वर सिस्टम है, इसको कांस्टेंट प्रेशर पे स्टडी किया गया है, तो वेपर फेस को तो आप इग्नोर ही करेंगे तो कंडेंस फेस रूल लगेगा। कंडेंस फेस रूल हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये कौन सा, जिसमें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपका किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स माइनस नंबर ऑफ फेसेस प्लस वन। प्लस वन क्यों किया है, क्योंकि फेस तो प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, तो अब प्रेशर की टर्म को आपने हटा दिया है आपका। अब डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हैं जो जैसे इसमें जो हमने डिस्कस किया था वही आएगा फिर से आपका। ये जो कर्व BC है, BC कर्व है आपका, ये वाली जो कर्व है इसके बारे में बताया है। कर्व BC है, ये क्या कर रही है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोलते हैं आप सिल्वर की। इस पे पॉइंट B पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सिल्वर का दे रखा है 961 डिग्री सेल्सियस, वो मैंने बता ही दिया था। जो BC कर्व है वो क्या कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन को दिखा रही है सिल्वर का बाई सक्सेसिव एडिशन ऑफ लेड। मींस आप देखो यहाँ पे प्योर आपका सिल्वर था, लेकिन जैसे जैसे आप इस साइड आप इसमें लेड का अमाउंट बढ़ाते गए तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम होता गया। तो ये कर्व ये बता रही है कि जैसे जैसे आपका सिल्वर आप लेड ऐड कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है आपका, डिप्रेस हो रहा है सिल्वर का। अब BC कर्व के अलोंग क्या है आपका, सॉलिड सिल्वर और मेल्ट आपका इक्विलिब्रियम में है। तो अब फेस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, फेस रूल क्या लगेगा आपका, C माइनस P प्लस 1 वाला। नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, दो क्यों हो जाएंगे कर्व के अलोंग आपके कंपोनेंट, आपका लेड भी प्रेजेंट है और सिल्वर भी, क्योंकि आप लेड में आप सिल्वर में आप लेड मिलाते जा रहे हैं तो आपका कंपोनेंट हो गए दो। फेस भी क्या हो गए दो, क्योंकि सॉलिड सिल्वर और आपका जो लिक्विड फॉर्म है वो आपका क्या है इक्विलिब्रियम में है, प्लस 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया 1, मीन सिस्टम क्या आ गया यूनिवेरिएंट। ऐसे ही जो कर्व AC है उसमें भी आपका मेल्टिंग पॉइंट प्योर लेड का निकाल सकते हैं वहां से 327 डिग्री सेल्सियस। और सिमिलरली वहां पे भी आपका क्या है, ये बताया गया है कि जैसे जैसे आप लेड में सिल्वर का अमाउंट मिला रहे हैं तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेस हो रहा है। आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेस हो रहा है। आपका जो C कर्व है आपका, AC कर्व है, उसके अलोंग क्या है आपका इक्विलिब्रियम है सिल्वर का और मोल्टन फॉर्म का, लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे भी सिस्टम आपका क्या आएगा, यूनिवेरिएंट आएगा। नेक्स्ट अब एरियाज की बात करें, एरियाज की बात करें जो लाइन के अबोव वाला एरिया है, ये जो अबोव वाला ACB लाइन के अबोव वाला एरिया है, इसमें क्या है आपका लिक्विड फॉर्म होगी। इसमें एक ही फेस है आपका, वो फेस कौन सा है, लिक्विड। और लिक्विड में आपको पता है दोनों मिसिबल हैं तो एक ही फेस माना जाएगा, सिल्वर और लेड क्या है कंप्लीटली मिसिबल है। तो फेस रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कंपोनेंट तो हो गया आपके दो, लेड और सिल्वर, लेकिन फेस क्या होगा एक, क्योंकि कंप्लीटली मिसिबल है, प्लस 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया, 2 आया, तो मींस बाइवेरिएंट सिस्टम है। अब लाइन BC के नीचे वाला आ जाए, या लाइन BC या AC के नीचे वाला एरिया और यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे वाला एरिया। जैसे BC के नीचे वाला एरिया मींस ये, AC के नीचे वाला एरिया मींस ये, और यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे वाला एरिया मतलब ये। अब यहाँ पे क्या है, इन एरियाज में आपका टोटल देखो BC के नीचे आपके दो फॉर्म है, एक सॉलिड सिल्वर और एक लिक्विड फॉर्म।
एक आपका AC के नीचे भी आपका दो फेस है, सॉलिड लेड और लिक्विड मेल्ट। और आपका पॉइंट C के नीचे भी आपका क्या है, यूटेक्टिक कंपाउंड प्लस में सॉलिड सिल्वर होएगा या सॉलिड लेड होएगा। तो टोटल दो फेसिस होंगे और दो कंपोनेंट होंगे। तो आपका सिस्टम क्या आएगा यहाँ पे, यूनिवेरिएंट आएगा आपका इन पॉइंट्स के नीचे। अब यूटेक्टिक पॉइंट्स पे बात करें, एग्जैक्ट यूटेक्टिक पॉइंट पे। यूटेक्टिक पॉइंट क्या है, जहाँ पे आपका BC और AC दोनों कर्व मिल रही हैं। C पॉइंट पे मिल रही है और वो टेम्परेचर क्या है, 303 डिग्री सेल्सियस। तो 303 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या है, दोनों लाइंस मिल रही हैं। तो इस पे आपका तीन फेसिस कौन कौन से होंगे, एक तो सॉलिड लेड, एक सॉलिड सिल्वर, ये सॉलिड लेड हो गया आपका, एक सॉलिड सिल्वर आपका, और एक आपका उनका लिक्विड फॉर्म। तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो फेस रूल के अकॉर्डिंग F इजिकल टू C माइनस P प्लस 1 इसलिए ले रहे हम बार बार क्योंकि आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट तो दो है, लेकिन फेस क्या हो गए, तीन हो गए। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0, मीन सिस्टम नॉन वेरिएंट है। तो इस C पॉइंट को आपका यूटेक्टिक पॉइंट बोला जाता है या यूटेक्टिक टेम्परेचर। इसके अकॉर्डिंग इस पे कंपोजिशन क्या है आपका, 97.4% आपका लेड है और 2.6% आपका सिल्वर है। इस पोजीशन कंपोजिशन को बोला जाता है यूटेक्टिक कंपोजिशन। अब इस पॉइंट के नीचे क्या होगा, जो यूटेक्टिक कंपाउंड है और जो मेटल है वो क्या हो जाएंगी, सोलिडिफाई हो जाएंगी। तो इससे आपका यूटेक्टिक डायग्राम से आप ये भी निकाल सकते हैं कि कंपोजिशन क्या होगी एलॉय के लिए। आपको एलॉय बनाना है तो ये आपका अच्छी क्या कंपोजिशन है आपका लेड और सिल्वर की। अब डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटीफेरस लेड क्या होता है आपका, जो अर्जेंटीफेरस लेड होता है आपका, उसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर प्रेजेंट होता है, 0.1% सपोज। उसको हीट किया जाता है टू ए टेम्परेचर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर उसको मेल्ट किया जाता है। उससे क्या होगा, सो द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द लिक्विड फेस रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए, इट इज देन अलाउड टू कूल। ये क्या है आपका, अब आपका क्या है, जो नॉर्मली आपका लेड होता है, आपका अर्जेंटीफेरस लेड होता है, उसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट सिल्वर प्रेजेंट होता है। तो उसको हीट किया जाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा। अब उससे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म होगी सिर्फ, और उसको फिर कूल किया जाता है। जैसे आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम से बताया गया है आपका, देखो ए है 327 डिग्री सेल्सियस, लेड का आपका मेल्टिंग पॉइंट 327 है। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हीट किया जाता है। अब उसमें सिल्वर भी प्रेजेंट है, कुछ कंपोजिशन सपोज 0.01%। तो आपका इस टेम्परेचर तक सपोज हीट किया गया, ए तक हीट किया जाता है। तो अब वहां पे क्या है, एक ही फेस होगा, जो आपका सिल्वर मिक्स था वो भी आपका लिक्विडिफाई हो गया और आपका लेड भी लिक्विडिफाई हो गया। तो आपका ए पॉइंट, तो आपका एक ही फेस है। अब इसको कूल किया जाता है। अब कूल करेंगे तो ए बी के अलोंग आपका क्या है, टेम्परेचर डाउन आएगा। तो एक पॉइंट आएगा बी, जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है, कूल करते करते जा रहे हैं हम ए को, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, क्या आएगा वो पॉइंट बी। अब उस पे बी पॉइंट आएगा तो उस पे क्या हो जाएगा, लेड क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। रेस्ट लेड क्या है, क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। और इन सोल्यूशन कंटेन रिलेटिवली इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सिल्वर, और उसमें क्या है, सिल्वर का आपका ज्यादा अमाउंट होगा। उसके बाद और ज्यादा कूलिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लेड क्या है, सेपरेट होता रहेगा अलोंग द लाइन AC। द मेल्ट कंटिन्यूज टू बी रिचर एंड रिचर इन सिल्वर until the point C is reached where the percentage of silver is 2.6%. Thus, the process of raising the relative proportion of silver in alloy is known as Pattinson process. तो डीसिल्वराइजेशन ऑफ ये था आपका अर्जेंटीफेरस लेड। क्या किया जाता है, पहले आपका जिसमें स्मॉल अमाउंट लेड आयरन ये आपका सिल्वर प्रेजेंट है तो हीट किया जाता है उसके टेम्परेचर से ज्यादा, तो आपका मोल्ट हो जाता है। फिर इसको कूल करना स्टार्ट किया जाता है। कूल करने से क्या है, वो आपका यहाँ पे बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट पे आपका क्या है, आपका लेड क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो गया है, लेड आपका क्रिस्टलाइज होना लग गया। उसके बाद और ज्यादा कूल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लेड आपका क्या है, क्रिस्टलाइज होएगा, और आपका मेल्ट है जो आपका और ज्यादा से ज्यादा रीच होता जाएगा, उसमें सिल्वर का अमाउंट और बढ़ता जाएगा जब तक कि सिल्वर की परसेंटेज 2.6 तक नहीं चली गई है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम परसेंटेज जो प्रोपोर्शन है सिल्वर का वो एलॉय में बढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैटिंसन प्रोसेस। इसी के साथ ही आपका चैप्टर है कंप्लीट हो गया है आपका। किसी को कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।